अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को अस्सलाम वालेकुम और तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक। जैसा कि आज जुम्मतुल मुबारक है, दूसरा रोज़ा है, तो आज मैं रोज़े की मुनासबत से ही अपनी वीडियो का बनाऊंगा कि रोज़ा है क्या। कुरान की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ऐ ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। अब फ़र्ज़ से मुराद है आपने रोज़ा रखना है। अब हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या हम रोज़े का जो असल मफ़हूम है उसके मुताबिक हम रोज़े रख रहे हैं? तो हम तो यही करते हैं कि सुबह फजर के टाइम रोज़ा रखते हैं, सहरी करते हैं, और इशा के टाइम मगरिब के टाइम अफ्तारी करते हैं, हमारा रोज़ा ख़त्म है। बाकी जो हमारे मामलात हैं वो दुनियावी मामलात हैं, वो वैसे के वैसे ही, जो दीनी मामलात है वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। तो क्या ये रोज़ा है? क्यों अल्लाह ने कहा कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा? तो एक्चुअली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि रोज़ा है क्या। हम आमतौर पे रोज़ा सिर्फ जिसे कहते हैं कि बदन के लिहाज से करते हैं कि ये कोई चीज़ हमने खानी नहीं है। रोज़े का जो माना है वो यही है कि रोज़ा जो है उसका मतलब है रुकना, यानी खाने को रोकना, यानी एक ख़ास टाइम तक आपने खाने को रोकना है कि आपने नहीं खाना, तो क्या ये रोज़ा है? तो ये रोज़ा खाली खाने का नहीं, ये आपके हर जो उज़ू है, यानी आपकी आँख का, आपके कान का, आपके नाक का, आपके जिस्म का, आपके हाथ का, हर एक चीज़ का रोज़ा होता है। हज़रत अली उस्मान अली हजवेरी अलमरूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह को जब हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़ियारत हुई तो आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझे नसीहत करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मान से कहा कि आप अपने हवास पे काबू रखें। अब हवास क्या है? हर एक हमें भी पता है हवास खमसा होते हैं, यानी कि देखने का, सूंघने का, चखने का, छूने का, ये 5 हवास हैं। अगर आपने इनको कंट्रोल रख लिया तो समझे कि आप कामयाबी हुई। ये जो लोग हवास को काबू रखते हैं, हवास इल्म और अकल का सिपा सलार होते हैं। तो कशफुल मजूब में ये वाक़या दर्ज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाता अली हजवेरी को कहा कि आप अपने हवास पे काबू रखें। तो रोज़ा भी क्या है? रोज़ा भी हवास पे काबू रखने का नाम कि खाली आपने अपने मैदे के अंदर कोई चीज़ से नहीं रोकना, बल्कि आपने अपने हाथ को रोकना है कोई गलत काम करने से। आज के दौर के अंदर हाथ का क्या इस्तेमाल? आज के दौर के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आपने अपने हाथ से मोबाइल के गलत इस्तेमाल से रोकना है। अब कुछ लोगों की परसेप्शन क्या है? कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद कोई मोबाइल पे गलत चीज़ देखेंगे तो वो गलत है। भाई ये गलत तो है। इसके साथ ये है कि अगर आप किसी की चीज़ को शेयर करेंगे, मोस्टली आज की दुनिया के अंदर ट्रेंड ये चल गया है कि आप फेसबुक देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बगैर तस्दीक के, चाहे कोई गलत हो या सही हो, आप उसको फॉरवर्ड बगैर तस्दीक कर देते हैं। तो ये भी आपकी एक जिस तरह कह रहे थे कि आपका हाथ से महफूज नहीं है। और दूसरा आपने सुना होगा कि हदीस है कि तुम में से बेहतरीन हो उस वक्त तक कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना रहे। ठीक, तो आपने अपने हाथ को रोकना, दूसरा आपने अपनी ज़ुबान को रोकना कि आपकी ज़ुबान से कोई गलत चीज़ ना निकले। ये भी एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी ज़बान की ज़मानत दे दो तो मैं तुझे जन्नत की बिशारत दे देता हूँ। तो रोज़े के अंदर अपनी ज़बान की हिफाजत बड़ी चीज़ है। आपने कोई गलत बात नहीं करनी, अपने कान की हिफाजत करनी। अब आप सोच रहे हो कान की कैसे हिफाजत करें? भाई किसी की गलत बात नहीं सुननी, आप कोई चुगली नहीं सुननी। आपका कान चुगली भी किसी का ना सुने। कोई आपसे करने लगे तो सॉरी जी मैं रोज़े से, आपकी आंख को गलत चीज़ देख ना सके, यानी आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटी भी हो तो आपने देखना नहीं, क्योंकि आप कहें मैं रोजे से। अलगर्ज आपकी पूरी बॉडी जो है कोई भी गलत काम करने से रोके। तो अगर आप हवासे खमसा पे काबू रखते हैं, उसको
اللہ کے अहकामात के मुताबिक रखते हैं तो तब हमारा रोज़ा है। और जो लोग इस तरह का रोज़ा रखते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। अब उसका अजर क्या है, अब ये भी सुन लें। जन्नत के जो दरवाजे हैं उनमें से एक दरवाजा है बाबुर रेहान। अब ये वो दरवाजा है जिसमें से सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे। तो हम सबको चाहिए कि जहां हम अपने जिस्म को खुराक से रोकते हैं तो हमें अपनी ज़बान को भी रोकना है गलत कामों से, हमने अपने कानों को भी गीबत से रोकना है, हमें अपनी आंखों को भी गलत कामों से रोकना है, हमें अपने हाथ को भी गलत काम से रोकना है। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हवास खमसा कंट्रोल में रख ली, तब आपके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। तब इंशाल्लाह आप बाबुर रेहान से दाखिल होंगे। आई होप को आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म का अगर आपको लगे कि कोई वीडियो को बेहतर बनाने से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ सजेशन हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर सेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि माह रमज़ान के अंदर इसी तरह और तरह की भी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।